और भगवान राघवेंद्र ने जिस वंश में अवतार लिया है वो हम उस वंश को कहते हैं सूर्य वंश, है ना भैया। राम जी ने किस अवतार वंश में लिया अवतार? बोले सूर्य वंश में। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य भगवान। सूर्य का एक और नाम है विश्ववान, जो विश्ववान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ हम उसे वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र हुए सुधुम्न, जो शिवजी के आश्रम में गलती से चले गए तो वो स्त्री बन गए। सुधुम्न जी शिवजी के आश्रम में चले गए गलती से तो स्त्री बन गए, अपनी देह का त्याग कर दिया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र हुए, उनके एक पुत्र का नाम था सर्याति। सर्याति नाम के जो पुत्र थे ना मैया, सर्याति नाम के जो राजा थे, पुत्र थे, उनके यहाँ परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा सुकन्या। क्या नाम रखा? सुकन्या। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार क्या हुआ, राजा अपनी सेना को लेकर के वन में गए और क्या देखा, सर्याति राजा अब सेना को लेकर के वन में गए और बेटी भी उनके साथ थी और बेटी खेल रही थी। खेलते खेलते क्या देखा, एक ऋषि बैठे हुए थे समाधि में, ध्यान में थे, प्रभु के ध्यान में। शरीर पर दीमक चढ़ गई थी मैया, पूरे शरीर पर दीमक चढ़ गई, केवल गड्ढे दिखाई दे रहे थे, यानी ये 2 आंख दिखाई दे रही थी, आंख। सुकन्या ने क्या किया, एक कांटा लिया मैया, ध्यान से सुनना, कांटा लिया और कांटा लेकर के वो ऋषि थे जो समाधि में बैठे थे, उन ऋषि का नाम था च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि। सुकन्या ने क्या किया, कांटा च्यवन ऋषि की आंखों में डाल दिया, दोनों आंखों में। तो च्यवन ऋषि की आंखों से रक्त की धारा बहने लगी, खून की धारा बहने लगी। ना चाहते हुए राजा ने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह, सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा, है ना। अश्विनी कुमारों ने क्या किया, ऋषि की आंखों को ठीक कर दिया, रोशनी प्रदान कर दी भगवान की कृपा से अश्विनी कुमारों ने। सूर्य वंश के प्रतापी राजा हुए, ध्यान से सुनना, सूर्य वंश के प्रतापी राजा जिनका नाम है नभग। क्या नाम है? नभग। नभग राजा। और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। भैया नाभाग के पुत्र कौन हुए? अम्बरीश। राजा अम्बरीश। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते थे, ध्यान से सुनना मेरी मैया। एकादशी का व्रत करना चाहिए सबको। कौन कौन करता है यहाँ एकादशी का व्रत? कुछ माताएं करती हैं। एकादशी का व्रत करते थे मैया, कहते हैं एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका द्वादशी में पारायण करते हैं। पारायण। एकादशी के दिन कभी चावल नहीं खाते, एकादशी के दिन कभी बैंगन भी नहीं खाते, और एकादशी के दिन चावल दान भी नहीं देते। दान भी नहीं देना चाहिए मैया एकादशी के दिन। एकादशी का व्रत किया हुआ था, द्वादशी चल रही थी। अब तो राजा अम्बरीश के यहाँ संत दुर्वासा ऋषि आते हैं। संत दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। राजा अम्बरीश ने, महाराज महात्मान आइए, आज प्रसाद पाके जाना, भोजन करके जाना। दुर्वासा ऋषि ने कहा, महाराज भोजन तो करेंगे पर अभी नहीं, अभी तो हम पूजा पाठ करेंगे, अभी तो हम स्नान करने जा रहे हैं, यमुना स्नान करके आएंगे, संध्या वंदन करेंगे, तब भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि तो चले गए कहाँ? यमुना स्नान करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। द्वादशी चल रही थी, कुछ घड़ी बाद त्रयोदशी लगने वाली। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा, हे विप्रदेवो कौन सी तिथि चल रही है? तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अभी तो चल रही है द्वादशी, और कुछ घड़ी बाद लग जाएगी त्रयोदशी। बोले महाराज फिर मैं क्या करूं? तो भगवान
ब्राह्मणों ने कहा एक काम करो महाराज, भगवान का जो चरणामृत है, चरणामृत जो प्रसाद है वो ले लो। बोले मैंने तो संत को निमंत्रण दिया है। बोले कोई बात नहीं, जब भगवान के चरणों का प्रसाद ले लो। भगवान के चरणों का प्रसाद लेने के लिए तैयार हुए राजा अम्बरीश। उसी समय आ गए दुर्वासा ऋषि, क्रोधी महात्मा है दुर्वासा ऋषि। भगवान का प्रसाद लेते हुए देख लिया, दुर्वासा ऋषि को आ गया क्रोध, और क्रोध में आकर के क्या किया, जटा से एक बाल उखाड़ा संत ने, और बाल जैसे उखाड़ा जमीन पर पटका, और उससे एक कृत्याग्नि नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। वो राजा के पीछे पड़ गए। लेकिन भगवान तो भक्तों की ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन को छोड़ा, चक्र को छोड़ा, उस कृत्याग्नि का वध कर दिया। अब वो सुदर्शन पड़ गया किसके पीछे, दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए सबसे पहले। बोले ब्रह्मा जी इस चक्र से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने कि मैं कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। फिर दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के पास आए, बोले बाबा मेरी रक्षा करो। भगवान शंकर ने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। फिर इसके बाद में नारायण के पास, नारायण से कहा हे प्रभु, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। नारायण ने कहा कि मैं भी कोई रक्षा नहीं कर सकता तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है। जो मेरे भक्त का अपमान करता है मैं कुछ कभी बर्दाश्त नहीं करता। भक्त हमारे पग धरे वहां धरो में हाथ, भक्त हमारे पग धरे वहां धरो में हाथ, सदा संग लागत फिरो कबहु न छोड़ो साथ। मैं तो भक्तों के ऊपर कृपा करता हूँ कि तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है तो भक्त के पास चले जाओ। दुर्वासा ऋषि आए, राजा के चरणों में गिरने वाले थे। राजा अम्बरीश ने अंक में भर लिया, उठा लिया। दुर्वासा ऋषि के नेत्रों में आंसू आ गए। अहो अनंत दासाना महत्तम दृष्ट पद्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीहसे। आशीर्वाद दिया। बोले महात्मान कोई बात नहीं, तुम्हें दिक्कत हुई। अब कहते हैं इसी वंश में आगे चल करके चक्र को शांत कर दिया। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि से कह दिया कि मेरी वजह से तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, आप जाइए, आप चिंता नहीं करें।